हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, इस केडी पब्लिक स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं और जितने भी अभिभावक आए हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूं, अगर आप लोग इस व्यवस्था से अगर बच्चों को पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर माता पिता का जो है निगाह भी रखना चाहिए कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। घर पर जाते हैं बच्चे और खेलने में व्यस्त हो जाते हैं, पढ़ाई में जो है ध्यान नहीं लगता है। तो मैं जरूर बताना चाहता हूं, अगर डॉक्टर, IAS, PCS, इंजीनियर अगर बनना चाहते हैं बच्चे तो निश्चित है आपको ध्यान देना पड़ेगा। और जितने भी शिक्षक पढ़ाते हैं या शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं उनको हर परिवार में जाना चाहिए और बताना चाहिए उनके परिवार के लोगों को कि मैं किस तरीके से आपके बच्चों को जो है पढ़ाता हूं, जिससे आपके बच्चों का भविष्य जो है उज्जवल हो सके। एक माता पिता का सपना होता है किस तरीके हमारे बच्चे सर्विस में आए, चाहे डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे IAS बने, चाहे PCS बने। तो इस आशा और विश्वास के साथ परिवार का उज्जवल भविष्य होता है तो बच्चों को भी सोचना पड़ेगा कि हमारे माता पिता कितना कष्ट उठा करके फीस जमा करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं। मैं धन्य राजेंद्र श्रीवास्तव को भी मानता हूं कि इस पिछड़े हुए क्षेत्र में इन्होंने अलग जगाने का काम किया। इस पिछड़े हुए धरती से जो है तिहुरा ग्राम सभा में यहाँ आज के 35 साल पहले शिक्षा का अभाव, बहुत मामूली परिवार के लोग पढ़ते थे, लेकिन मैं देख रहा हूं जब से विद्यालय खुला हुआ, यहाँ 4-5 विद्यालय खुले हुए हैं, चाहे यशोपति पब्लिक स्कूल हो, चाहे केसरी नंदन हो, चाहे राम सेवक इंटर कॉलेज हो, चाहे केडी पब्लिक स्कूल हो। मैं सरकारी स्कूल की बात नहीं करता हूं, जो प्राइवेट खुले हुए हैं यहाँ भी अच्छी पढ़ाइयाँ हो रही हैं और यहाँ के बच्चे भी नौकरी पा रहे हैं। इससे हमको बहुत अपार खुशी होती है। मैं समाज सेवा के क्षेत्र में अयोध्या जनपद में कई हजार बेटियों को मैं साइकिल उपलब्ध कराने का काम किया हूँ कि हमारे बच्चे जो है पढ़ लिख करके जो है आगे बढ़ें, यही हमारी शुभकामनाएं रहती है। और इस जनपद में जो भी गरीब परिवार की बच्चियां आती हैं, अगर वास्तव में गरीब हैं तो आप चिन्हित कर लीजिए। मैं 10 परिवार की जो बच्चियां आती हैं उनको मैं फीस माफ भी अपने तरफ से मैं करूंगा, तो पैसा आपको मैं पेमेंट कर दूंगा चेक द्वारा जो है। लेकिन आप वास्तव में जानिए कि वास्तव में लायक हैं। देखिए बहुत से लोग हैं अमीर परिवार के हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे का फीस माफ कर दे श्रीवास्तव जी, तो ऐसा मत करिएगा। जो वास्तव में गरीब है गरीबों की मदद करना चाहिए। और हमारी समाज सेवी संस्था अयोध्या जनपद नहीं पूरे प्रदेश और देश में मीडिया के भाइयों ने दिखाने का काम किया कि अयोध्या जनपद में एक ऐसा समाज सेवी पैदा हुआ, गांव गरीब किसान का बेटा, कि पूरे हिंदुस्तान में अलग जगाने का काम किया है। आप सबका सिर ऊंचा करने का काम आपका बेटा, आपका भाई सुरेश यादव ने किया है इस जनपद में। मैं राजनीति नहीं करने आया हूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग संसद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, लेकिन इस विद्यालय में कितनी साइकिल देने का काम किए हैं। लेकिन मैं इस जनपद में घूम घूम करके विद्यालयों में जाता हूं, जो अच्छी मेरिट लाते हैं उनको साइकिल देने का काम करता हूं, काफी पेंशन देने का काम करता हूं, उनके लिए गरीबों के लिए काम करता हूं। ये सारे बच्चे मेरा परिवार है, मेरा घर है। इसको मान करके मैं जनपद नहीं पूरे देश और प्रदेश में काम कर रहा हूं। मैं यहाँ भाषण देने नहीं आया हूँ, लेकिन एक बात जो बच्चे बैठे हैं मैं इनको बताना चाहता हूँ, जो 10-12 साल के हैं, इनको एक बात बताना चाहता हूँ कि आगे चलकर अगर आपको अपने माता और पिता का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करना है तो मेहनत करके पढ़ाई करना है। अगली बार जब आए तो आप लोग भी अच्छी मेरिट लाएं, जिससे हमारी समाज सेवी संस्था आज 2 साइकिल उपलब्ध कराया है, पिछली बार 5 साइकिल उपलब्ध कराने का काम करूंगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पूरा जो है इसमें पूरे भारत में चर्चा का विषय बना, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए अयोध्या जनपद ही नहीं, जितनी भी बेटियां टॉपर कर रही, हमको जहाँ जहाँ से सूचना मिल रही है, मैं बेटियों को जो है साइकिल देकर सम्मानित करने का काम हमारी समाज सेवी संस्था कर रही है। और हमारी संस्था अब तक कई हजारों साइकिल जो है अयोध्या जनपद में जो है पूरे प्रदेश और देश में बांट चुकी है संस्था। बड़े पैमाने पर मैं समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। आज 26 जनवरी है, उस पर क्या कहना चाहेंगे नेताजी? देखिए गणतंत्र दिवस के अवसर पर जितने भी समाज सेवी हैं उनको संकल्प लेना चाहिए, चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी है,
उसके अवसर पर जो बेटियां पढ़ करके अच्छा मेरिट ला रही हैं उनको साइकिल देकर उनको सम्मानित करना चाहिए, हौसला उनको अफजाई बढ़ाना चाहिए, जिससे जो है आज की बेटियां कल के भविष्य हैं। समाज सेवा में सबके दिलों में राज कर रहे हैं, पूरे इसमें पूरे भारत में राज कर रहे हैं, तो ये प्रेरणाओं का क्या स्रोत रहा जो आज दिलों में राज कर रहे हैं? देखिए, मेरे पिताजी स्वर्गीय भदई यादव प्रधान थे, वो भी एक समाज सेवी थे। उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं समाज सेवा के क्षेत्र में अलग जगा रहा हूँ, और जो काम करेगा वो सबके दिलों में राज करेगा। मैं समाज सेवी संस्था उद्धार धाम का राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश यादव। 30 जनवरी गणतंत्र दिवस है और मैंने मेरे स्कूल में कई मेरे केडी पब्लिक इंटर कॉलेज में कई योजनाएं जो है बच्चों के लिए कल्याण के लिए चल रही हैं। जैसे नंबर 1 नर्सरी से कक्षा 12 तक के सारे बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिल रही हैं। कक्षा 5 से लेकर कक्षा 10 तक के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में है, उनको कोचिंग की फ्री व्यवस्था है। और हमारे यहाँ जो है सारे बच्चों को ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन पेपर होता रहता है। चौथी बात यह है कि हम अपने बच्चों को ऑल वर्ल्ड में जो ओलंपियाड परीक्षाएं होती रहती हैं उनको मैं कराता रहता हूँ, और मेरे स्कूल में कई वर्ष से सारे बच्चे 100% रिजल्ट पा रहे हैं। और मैं सुरेश यादव जी का जो है हमारे गांव के हैं प्रधान जी के, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे स्कूल के बच्चों जो है टॉपर बच्चे हैं उनको साइकिल प्रदान कर रहे हैं, इसलिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।